जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। जियो पॉलिटिक्स पर हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें स्टालिन की बात हो रही है, माओ की बात हो रही है और किस तरीके से माओ की दुर्गति स्टालिन करता है। भयंकर पैशाचिकता, क्रूरता, जघन्यता की जो हदें पार करता है और माओ तो उसके सामने कुछ नहीं रह जाता। जिस माओ को हम नरपिशाच कहते हैं और जिस स्टालिन के नाम पर हिंदुस्तान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम स्टालिन रखा गया है, तो सोचिएगा कि उस विचारधारा के लोग अगर किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुआ करेंगे तो उनके मन में भारत का भाव होगा या किसी और का भाव होगा। उस भाव को समझने के लिए हमें उसकी इतिहास को समझना पड़ता है कि बेसिकली उस समय का स्टालिन माओ के साथ में खेल खेल रहा था या फिर वो खेल अमेरिका के साथ में खेलना चाह रहा था। ठीक वैसे ही जैसे आज का रशिया यानी कि पुतिन वो यूक्रेन के साथ में खेल खेल रहा है या फिर वो बेसिकली खेल नाटो, यूएसए और यूके के साथ में खेल रहा है। ये वैसी ही परिस्थिति है। बनना कौन किसके जैसा चाह रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय अगर माओ और स्टालिन थे तो आज शी जिनपिंग जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन हैं। दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं अपने इतिहास के अनुसार, हमें वही देखना पड़ेगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का कम से कम प्रधानमंत्री अपने आप को किसी नेहरू, किसी गांधी, किसी इंदिरा, किसी राजीव के तरीके से नहीं देखता, बल्कि वो सीधा लेके जाता है अपनी परिपाटी को उधर जहां से वो कहता है कि यहाँ का इतिहास जो है उसका झरना, मीठे पानी का झरना बह रहा है, उसे आकंठ पी लीजिए। उस इतिहास को समेटते हुए अगर आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर आप किसी स्टालिन, किसी माओ, किसी पुतिन, किसी जिनपिंग, किसी बाइडेन, किसी ट्रंप के समकक्ष नहीं बल्कि उनसे न जाने कितना आगे चले जाएंगे, शायद आपको आज पता नहीं है। ये अमृतकाल है और ये अमृतकाल भारत का होने वाला है। लेकिन भारत के होने वाले इस अमृतकाल को समझने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास के उन बिंदुओं को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। आप सभी से अनुरोध है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे वीडियो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियोस को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें पत्रम पुष्पम धर्मांश के माध्यम से आर्थिक सहयोग भी अवश्य ही प्रदान करें। स्वागत आप सभी का और स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई परम विदुषी और आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? जी दीदी। तो अपने लोग पिछली बार वो कथा अधूरी रह गई कि 45-47 आ गया है, माओ को लग रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है और अब मेरे चालाकी से, चालबाजियों से सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी। तो वो एडगर स्नो से अपने को कोई कम्युनिज्म का एशियन वर्जन के रूप में प्रचारित कर रहा है और माओ का पारा चढ़ गया और माओ ने इसकी दुर्गत शुरू की। एक दूसरा, अब ये माओ को भी वहम हो रहा है कि हम कुछ हिटलर बन जाए या हम ही स्टालिन बन जाए, लेकिन बनने की औकात नहीं है और उसके लिए उसको आवश्यकता है स्टालिन की नहीं, स्टालिन के भरपूर मिलिट्री और आर्थिक सहयोग की। तो कहीं उछलता है, फिर कहीं नाक रगड़ता है और वो नाक रगड़ना कितना लज्जाजनक हमारी दृष्टि में है। और अगर उसको हम कम्युनिस्ट पार्टी का मान के देखें तो कितना आनंददायी है, हास्यास्पद है। तो हम लोगों ने सुना पिछली बार, जी जहां मेरे को याद आ रहा है छोड़ा, कि अचानक स्टालिन ने भेजा कि भाई अभी मत आओ क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं की कटाई हो रही है और पॉलिट ब्यूरो के सारे सारे मुख्य नेता गेहूं की कटाई के लिए गए हैं। अगर इनको एक ऑथेंटिक पुस्तक में ना पढ़ा जाए, एक और वो ओरिजिनल केबल्स कोट ना हो, तो भारतीय चित्त तो विश्वास ही नहीं कर सकता है। और ये पुस्तक कैसे लिखी गई, कितनी ऑथेंटिक है, ये सब मैं नहीं बात कर रही हूँ। मूल कोटेशन, टेन माउथ से तुम स्टालिन भेज रहा है केबल किसको, मार्लो को, ओरलो, ओरलो मार्लो जो भी उच्चारण है, जो रशा का डॉक्टर है माओ के दाएं बाएं। टेन माउथ से तुम द फॉलोइंग, ये कहो क्या, इन व्यू ऑफ द स्टार्ट ऑफ द ग्रेन हार्वेस्ट, top party officials are leaving for the provinces in August
and will remain there until November. बाकायदा ये केबल दिया हुआ है, नहीं तो विश्वास नहीं होता तब। और हर बार स्टालिन का इंस्ट्रक्शन है कि जब मेरा मतलब संदेशा दो तो उसका रिएक्शन मुझे बताओ, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सब, कि उसका अभी दम खम बचा है और निकालूं कि निकल। बड़ा मजेदार है। तो मार्लो उसको रिपोर्ट करता है स्टालिन को। आर्लो रिपोर्टेड, आर्लो, and if I understand him right, he smiled and the words how how। मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश में हाँ हाँ जी हाँ को हाउ हाउ कहते हैं, तो चीन में माओ हाउ हाउ कर रहा है, हाउ हाउ। लेकिन इसका ये हाउ हाउ इन नो वे इंडिकेटेड ही वाज प्लीज, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि वो प्रसन्न है। जी, ये किसी भी तरह से नहीं लग रहा है। अब माओ को स्पष्ट हो गया कि साहब स्टालिन के सामने मेरा जोर नहीं चलेगा। तो 28 सितंबर को अंततः माओ स्टालिन को, अभी ये हेड ऑफ स्टेट बना नहीं है, हेड ऑफ स्टेट बनने वाला है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का पिताजी है, बाबूजी हैं, बाबाजी हैं, ये 28 सितंबर के अपने केबल में स्टालिन को लिखता है, इट इज एसेंशियल टू रिपोर्ट पर्सनली टू द मास्टर। मालिक को व्यक्तिगत रूप से आकर मुझे सारी रिपोर्ट देनी है। मैं मालिक का आज्ञाकारी विनीत नौकर हूँ, मुझे दर्शन दिया जाए। I hope sincerely that they, the Soviet Party and the Stalin, would give instruction to us. मैं अपेक्षा करता हूँ कि कुछ हमें निर्देश देंगे, क्या करना है, क्या करना है। अब इस पर इस लेखिका का कमेंट है, स्टालिन had shown who was boss। ऐसे पकड़ के दबा दिया स्टालिन। फिर है, अब इसमें एक और मामला है, उस मामला को जल्दी जल्दी बता रहे हैं। एक मामला और क्या फंस गया जिसके कारण स्टालिन बिगड़ गया। ये कौन सा साल है? 1947 का साल चल रहा है, अब तो अगस्त नवंबर आ गया है जी। तो वो कह रहा है कि साहब ये जो चांग काई शेक वाली सेना है, जापान पर 15 अगस्त को 45 को बॉम्ब पड़ गया है, जापान सरेंडर कर चुका है, लेकिन चीन के भीतर ये दोनों लड़ रहे हैं। तो लड़के अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है ट्रूमैन, शायद ट्रूमैन है, तो उसने अपने मार्शल है उसका जो चीफ है, उसको कहा कि सन येट सेन को, वो चांग काई शेक को कहो कि कम्युनिस्टों से लड़े नहीं। यही संदेशा स्टालिन भेजता है कि अब तुम लड़ाई बंद करो और चांग काई शेक के साथ वार्तालाप शुरू करो। तो जो माओ अभी इसको कह रहा है कि मास्टर को रिपोर्ट करना है, वो माओ बिगड़ गया और वो कहता है कि साहब अब कोई लड़ाई, सार में बता रहे हैं, अब ये सब वार्तालाप करने की जरूरत नहीं, इन सबों को हम जड़ से निपटाएंगे और किसी पॉलिटिकल डिटूर की जरूरत नहीं है। और नेशनलिस्ट लोगों ने रशियन लोगों से, यानी चांग काई शेक यानी माओ के चाइनीज शत्रु ने किससे कहा है? स्टालिन से ही रिक्वेस्ट किया है कि भाई मध्यस्थता करके काम शुरू करो। इसमें ध्यान देने की बात है, स्टालिन यानी रूस और अमेरिका यानी रूजवेल्ट और ट्रूमैन दोनों की फंडिंग कर रहे हैं। चाइना के दोनों शक्तियों की फंडिंग दोनों कर रहे हैं। केवल अमेरिकन माओ को नहीं पैट्रोनाइज कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ने पर स्टालिन भी अपने आर्क एनिमी चांग काई शेक को फंडिंग कर रहा है। और कम्युनिस्टों का आर्क एनिमी चांग काई शेक स्टालिन से कह रहा है कि माओ से कहो लड़ाई बंद करे और टेबल पे आए। यही काम जब अपने भारत में होता है तो सारे मोदी भक्त, तो अच्छे लोग हैं, राष्ट्र भक्त, देशभक्त बिगड़ जाते हैं, अटसट लिखने लगते हैं। जब इतने विराट फलक पर चीजें ऑपरेट होती हैं
तो शत्रु को मित्र, जिसको कहते हैं ना गधे को बाप बनाना, वो सब भी करना पड़ता। अब फिर माओ ने स्टालिन की बात नहीं मानी, लड़ाई जारी रखी, बातचीत करने से मना कर दिया। स्टालिन फिर बिगड़ा, तब उसने कहा अच्छा बातचीत करता हूँ, शांति करता हूँ। उसकी ऐसी शर्तें रख दी कि बातचीत असंभव हो गया। इस पर फिर स्टालिन बिगड़ जाता है। अब ये काम की बात, अब स्टालिन पूरी तरह माओ का नाक रगड़वाएगा और थूक कर चटवाएगा। कारण ध्यान होगा, वो टीटो वाला प्रसंग हो चुका है। युगोस्लाविया वाला जो टीटो है, वो स्टालिन से एक कदम आगे चलने की कोशिश कर रहा है। वस्तुतः वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मैंने विस्तार से नहीं पढ़ा, इसमें जो संदर्भ आ रहा है। तो टीटो को 2 कौड़ी का आदमी स्टालिन बना चुका है। अब ये माओ को समझा रहा है। Stalin had recently expelled Tito, the Yugoslav leader, from the communist camp. Tito's experience, seemingly placing it alongside Russia as a possible model, had been slapped down hard in return. Mao now made the right noises about Tito. अब ये माओ टीटो के लिए बोलना शुरू करता है। This was Mao's effort to reassure Stalin that he would not be another Tito. डर गया बाप। अब जो एक आदमी डॉक्टर का नाम हम लोग ले रहे हैं, अभी एक दूसरे रशियन का नाम ले रहे हैं, यानी स्टालिन के बहुत सारे एजेंट माओ के चारों तरफ या कम्युनिस्ट पार्टी में, अमेरिका के भी एजेंट है, ब्रिटेन के भी एजेंट है, इनकी चर्चा आएगी। लेकिन रशिया का जो दूसरा एजेंट है उसका नाम है मिकोयान। उसको माओ जाकर कह रहा है, जो कह रहा है क्योंकि चांगकाई शेक से लड़ाई में वो बराबरी करने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुद को स्टालिन का सबऑर्डिनेट मानता हूँ। अभी यहाँ चीन रूस नहीं, यहाँ स्टालिन और माओ दो 10-20 साल राज करके मर जाने वाले हेड ऑफ स्टेट की लड़ाई चल रही है। और हमारा मीडिया क्या बात कर रहा है? रूस चीन दोस्ती की। एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और किस तरह ह्यूमिलिएट कर रहा है। तो वो कहता इसलिए कि जाके स्टालिन को बताओ हाउ मच ही रिगार्डेड हिमसेल्फ एज स्टालिन सबऑर्डिनेट। बट ये जो मिकोयान है ये बहुत होशियार है, वो इसके झांसा पट्टी में नहीं आता है। और जैसे ये चीन वाला माने 49 के आसपास वाला मामला कंप्लीट होता है तो फिर कहता है स्टालिन का इंस्ट्रक्शन माओ को कि चीन से बाहर स्टेप आउट करने की कोशिश मत करना। यानी मेरे बराबर तो छोड़ो, मेरे से 1 अप तो छोड़ो, मेरे घुटने में भी आने की कोशिश मत करना। अब पृष्ठ संख्या 418। द डे आफ्टर द कन्वर्सेशन अबाउट टर्फ, कौन कहाँ रहेगा, ये मामला क्या, टर्फ इसको कैसे समझे, शिकार का या कुत्ते का? ये एरिया हमारा है इतने, और तुम्हारा एरिया भी इतना, नए नए हो इतने में रहना। The day after the conversation about turf, Stalin sent Miko on a very strong cable telling him to order Mao to arrest an American. स्टालिन खबर करवा रहा है माओ को कि सीसीपी यानी सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी या जो भी है उसमें जो अमेरिकन है, कौन है अमेरिकन? रिटेनबर्ग। वो स्पाई है। किसका स्पाई है? अमेरिका का है। खबर कौन भेज रहा है? स्टालिन। किसको? माओ को। कोई हमारे नरेंद्र मोदी को ये खबर भेज सकता है कि उसको तुम तुरंत गिरफ्तार करो? और दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो रिटनबर्ग है ये अन्ना लुइस स्ट्रॉन्ग का
साथी है। अब ये स्ट्रॉन्ग कौन है? वही महिला जो एडगर स्नो, जो अमेरिकन है या अमेरिका में रहने वाला एक गोरा अंग्रेज या गोरा कम्युनिस्ट है। उसको तो बैन कर दिया। तो उसकी नौकरानी टाइप एना लुइस स्ट्रॉन्ग को माओ इस्तेमाल कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो इसका साथी है रिटेनबर्ग, इसको गिरफ्तार कर। अब वो क्रूरता, नृशंसता जिसकी चर्चा निधीश जी ने पिछले भाषण में किया था, उसका देखिए। और वो क्या क्या कहता है कि यूएस और ब्रिटेन के बहुत से स्पाइज हैं सीसीपी लीडरशिप में। वस्तुतः ये कौन लोग हैं? जिनकी सहायता से माओ खुद को वेस्टर्न वर्ल्ड में, यानी कैपिटलिस्ट ब्लॉक में एक्सेप्ट करवा रहा है। यहाँ क्या चल रहा है कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ऐसे हैं मानो कि सांप और नेवला है। यहाँ सांप नेवलों के बीच में अपने को स्वीकार करवा रहा है, या नेवला स्वयं को सांप के बीच में स्वीकार करा रहा है। या ये सांप और नेवले ही नहीं, सांप और नेवले का मुखौटा पहने हैं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में। सबका काम एक ही है, 10 20 25 साल जो पावर है, कितना खून पी लो, कितना बवाल फैला दो। ये सांप नेवला है ही नहीं। अब रिटनबर्ग को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के अगले दिन रूस की जो अखबार है प्रावदा, जो कम्युनिस्ट, रूस के कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुखपत्र है प्रावदा, उसमें खबर छापा। क्या खबर छापा? कि वही एना लुइस स्ट्रॉन्ग, एडगर स्नो की जो नौकरानी टाइप है, उसकी नहीं माने जिसका हैसियत नौकरानी टाइप है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। किसने? वो सोवियत रूस में भी कैसे है, क्यों ही सब कहानी छोड़ना। गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके प्रावदा में छपा दिया। यानी माओ को क्लियर इंस्ट्रक्शन, जो तेरी एजेंट है, जिससे तू अपने को प्रोजेक्ट कर रहा है, वो हमने डाल के जेल में डाल दिया। अब ये नृशंसता का धीरे धीरे आएगा। हाँ। बहुत सा छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद स्टालिन सर्व्ड अप, ये पेज 419 से मैं पढ़ रही हूँ। Stalin served up sharp warnings to Mao by arresting a whole strings of operatives who had been in China. अब ये अपने भारतीयों के पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ऐसा ये है कि मोदी जी ने जिन लोगों को भेजा है पाकिस्तान में देश का काम करने के लिए, उन्हीं को पकड़ के ये चिड़िया हमारे यहाँ हल्ला कर रही है, उसको भी शायद मजा आ रहा है सुनने का, या क्या पता वो चाइना हैंड हो। दोनों चिड़िया हल्ला करके डिस्टर्ब कर रही है। एनीवे, मेरा जो घर है वो एक तरह का, वो जो क्या कहते हैं, रिजॉर्ट टाइप की जगह है। तो अब चाइना में जो स्टालिन के एजेंट है, ये केवल कम्युनिस्ट कर सकते हैं, और जैसा बताया और लोग भी कर सकते। कम्युनिस्ट, वो क्रिश्चियन, और खैर हम कम्युनिस्टों की बात करते हैं। तो स्टालिन अपने उन एजेंटों को जो चीन में काम कर रहे हैं, ये हो सकता है कि वो स्टालिन से ज्यादा माओ के सगे हो गए हैं। तो आप जिस नृशंसता की चर्चा निधीश जी कर रहे हैं, sharp warnings to Mao by arresting a whole string of operatives who had been in China. अब थोड़ा सा पढ़ दूं। While Liu was in Moscow, many of the key Russian agents who had been with Mao followed Borodin in the torture cells. अब इनका नाम में मेरा उच्चारण में फर्क हो सकता है, इन सबों का उच्चारण भी विचित्र है। तो एक कोई LIU ल्यू गया, एक बोरोडिन गया टॉर्चर सेल में। माओ GRU, डॉक्टर ओरलो जिसका पीछे बार बार नाम आ रहा था, वॉज रिका, उसको भी बुला लिया, कहा, रूस, एंड सेवेजली टॉर्चर।
अब ये सेवेज टॉर्चरिंग क्या होता है, ये आज नहीं तो आज का घंटा निकल जाए। ये अगर आप लोग सुनेंगे तो कम्युनिस्टों का सेवेज टॉर्चर बताऊंगी। बाई केजीबी चीफ विक्टर, जो भी स्पेलिंग है, वो जो केजीबी का चीफ था वो पर्सनली खड़ा होके माओ को जो रशियन डॉक्टर मिला उसको सेवेजली टॉर्चर। Orlo was accused of links with the American and Japanese spy. एक्यूज कर रहे हैं अपने ही आदमी को। हम कल्पना कर सकते हैं हमारे रॉ के एजेंट को हम स्वयं एक्यूज करें। हाँ, हामिद अंसारी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, उस समय हमारे बहुत एजेंट इन लोगों के द्वारा विदेशी या शत्रु हाथों में डाल के यही ब्रूटल टॉर्चरिंग कराई गई। क्यों? जिससे कि हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह टूट जाए। तो ये कौन कर सकता है जो न राष्ट्र का है, न समाज का है, न हमारे देश की संस्कृति का है, जो इस देश का गद्दार है। Orlov's arrest was signal to Mao as the Russians approached Xi Ji, Liu's interpreter and Mao's assistant, and asked him to inform on Orlov. और कहा गया कि जाओ माओ को ये पूरा कथा बताओ। These were signals that Stalin was preparing the ground to denounce Mao as a spy or a Titoist, वही युगोस्लोवा वाला, if it became opportune to do so. जरूरत नहीं पड़ा तो ठीक है, फिर आ जाओ, जरूरत पड़ा ऐसे नहीं, ऐसे 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 काट के मार के, वो बताना मुश्किल। अब इसमें फुटनोट में many of Stalin's agents with Mao were soon to die abnormal deaths. अब ये जब मैंने पढ़ा था पहले भी और अभी के लिए, तो दिमाग चकरा गया। अपने ट्राइड एंड टेस्टेड एजेंट को क्यों मार रहे हो? अरे तो अपने कौन है भाई? यहाँ विषय रूस नहीं ना है, नेशन स्टेट विषय नहीं है, राष्ट्र विषय नहीं है, राज्य विषय नहीं है। विषय कौन है? स्टालिन और माओ। तो यदि तुम में से कोई भी भूल से भी माओ के क्लोज गया हो, बुचरिंग नहीं गया हो, तो क्या फर्क पड़ता है? सगे का भाव नहीं है, अपनेपन का भाव नहीं है। Anybody can be killed, tortured and butchered. जो और भेजे जाएंगे भेजना ही पड़ेगा। वो सावधान, माओ के नजदीक भी मत जाना, नहीं तो तुम और तुम्हारा खानदान, जिसको बोलते हैं ना, खून जम जाए, हड्डी में सनसनी आ जाए। मैंने वो सब पढ़ा है इनके सेवेज टॉर्चरिंग को आज भी। Many of Stalin's agents with Mao were soon to die abnormal deaths. Orlov died shortly afterwards in a plane crash. अपने यहाँ प्लेन क्रैश में कई लोग गए हैं, इंदिरा गांधी के समय, सोनिया गांधी के समय। Mao's KGB doctor Meliniko vanished without trace after accompanying Mao on his trip in Russia in winter. जब बाद में गया है माओ, उसके साथ जो डॉक्टर हुआ गायब। बोरुडिन पेरिस्ड फ्रॉम टॉर्चर इन 1951, और सब रशियन है। Vladimiro died at the age of 47 in 1953, murdered by security overlord Lavrenti Beria with slow acting poison. धीमी जहर से मारा गया। According to Vladimiro's son, the post-communist presidential candidate. ये जो सारी चीजें बाहर आई, ये 76 के बाद ये किताब छपी 2005-06, यानी करीब करीब 25 साल बाद। तो इस 25 साल के बीच में जो डेंग का था, 25-30 साल जो भी, और ये लोग जो भाग के बाहर गए थे,
तो ज्यादातर बाहर वालों ने, जो बाद में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच गए और सुरक्षित थे, ये उन लोगों के इंटरव्यू डॉक्यूमेंट के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट है। अब इसमें कह रहा है कि माओ की इन सारी दुष्टता के बावजूद स्टालिन को माओ की जरूरत थी। माओ की जरूरत नहीं थी, चीन में जो आदमी है उनकी जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? अमेरिका को ब्लीड वाइट करने की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को दो टुकड़ा बांटी दिया था। इंग्लैंड फ्रांस अपना घाव चाट ही रहे थे। अमेरिका अभी मजबूती से खड़ा था। अमेरिका को अनेक युद्धों में उलझाना, लेकिन रशियन सैनिक के साथ नहीं, चीनी सैनिकों के साथ युद्ध में उलझाना क्यों? रशिया तो ऐसे ही ब्लेडेड वाइट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड, एंड इन कम्युनिस्ट परजेज 7 करोड़, 9 करोड़, 11 करोड़, 5 करोड़, कोई संख्या है? 1 लाख 2 लाख नहीं हटती हम लोग की कांपने लगती। यहाँ तो 100 लाख हो तो 1 करोड़ हो, और 100 लाख हो तो 2 करोड़ हो, ऐसे ऐसे 100 लाख 5 बार हो तो 500 करोड़ हो। इनको 3 सबों ने माना, 100 लाख का ही तो 1 करोड़ होगा। और दोनों युद्धों में रूस वीरता से नहीं लड़ा है। रूस में संख्या ज्यादा था और उनका जो जनरल था वो था जाड़े का महीना, जनरल विंटर कहते हैं। तो अब कोरिया में युद्ध करना था, बाकी बड़े सारे कहानी आएंगे सामने। तो जहां पर माओ नहीं, माओ जहां है उनके आदमियों को कटवा देना है। एंड माओ भी यही कहता है, ये स्टालिन क्या कर लेगा? कटने के लिए तो आदमी हमारे यहाँ है। ये राजा नहीं है, ये राज्य नहीं है, इसमें प्रजा नहीं है, ये एक मशीनरी है, सर्वभक्षी, सर्वनाशक। ऐसे इसको कम्युनिस्ट स्टेट कहो तो भाई पता नहीं स्टेट का अर्थ क्या होता है, लेकिन भारत में जो राज्य है जिसकी चर्चा हम करते हैं, इसका कोई लेना देना कम्युनिस्ट स्टेट से नहीं है। मुनाफिक स्टेट, जिसको लोग मुस्लिम स्टेट कहते हैं, मुस्लिम तो है ही नहीं, मोमिन है ही नहीं, सब मुनाफिक है। सब पैगंबर साहब का, अल्लाह ताला के हुक्म का या उनके आयतों का और कुरान का अनादर कर रहे हैं, बेअदबी कर। यूरोप में भी राज्य नहीं है, राष्ट्र नहीं है, कोई 19वीं 20वीं शताब्दी का नेशन स्टेट है, लेकिन जिसके लिए प्रजा संतान नहीं है, प्रजा गिनी पिग है। वो एक हम लोग के यहाँ भी कल परसों बोल कहीं पढ़ रही थी, जो लिपस्टिक लगाते हैं, इसका जो लाल रंग है, कीड़े को मसल के कोई केमिकल निकाल। तो इन तीनों जगह मुनाफिक, मैं इस्लामिक नहीं कह रही हूँ, मुनाफिक जिसको बाकी लोग इस्लामिक करते हैं, चीन और रूस नहीं कह रही हूँ, कम्युनिस्ट कह रही। और ये यूरोपीय, ये ना नेशन है ना स्टेट है, और ना यहाँ स्टेट अपरेटस है। ये इनको मसल के, काट के, टॉर्चर करके इसका इस्तेमाल कोई एक स्टालिन, कोई एक माओ, कोई एक डेंग, कोई एक शी जिनपिंग के राक्षसी इरादों के लिए है। अब जो मूल कथा आ रही है, वो कथा ये आ रही है कि 1949 हो गया। वो कथा हम बाद में सुनाएंगे। अमेरिका की मदद से चांग काई शेक को मार्शल, अमेरिका का जो मार्शल है, वो जिद करके धक्का देके इसको बाहर निकलवाता है। वो किस तरह भागा है, कितना सामान ले गया है। जब ताइवान में नैन्सो पेलोसी गई थी तब आया था, बहुत मीडिया में भी आया था, गूगल में भी मिल जाएगा।
लेकिन अपना जो ये आर्मी का जो मशीनरी है, जो मिलिट्री का मशीनरी है, वो थोड़े चला गया ताइवान हवाई जहाज और पानी के जहाज, वो वही छूट गया। और वो किसके हिस्से आया? वो हिस्से आया इन कम्युनिस्टों के, माओ के। इसी प्रकार 1945 में जब अमेरिका एटम बम से जापानियों का सरेंडर करा रहा, जापानी जनरल, मिलिट्री जनरल सरेंडर वरेंडर एटम बम हमसे कर ही नहीं रहे थे, वो तो वहां के राजा के कथन पर उन लोगों ने सरेंडर किया है। तो जापानीज का जो कुछ विशाल मिलिट्री मशीनरी था, खास करके उत्तरी तरफ मंचूरिया की तरफ, ये कम्युनिस्टों के पास आ गया था। तो इस सबके बावजूद माओ का इरादा क्या है? माओ का इरादा है वर्ल्ड पावर बनने का, स्टालिन का इरादा है वर्ल्ड पावर बनने का। स्टालिन को जरूरत है माओ के अधिकार के आदमियों को, माओ को जरूरत है स्टालिन की या उसके पूरे उस सेटअप की, अपने को इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर बना के बनने की। इसलिए सारी बेइज्जती सहते हुए अपने निजी राक्षसी एम्बिशन के लिए घुड़का भी रहे हैं, नाक भी रगड़ रहे हैं, बेइज्जती भी सह रहे हैं। अब अक्टूबर हो गया, सबको उम्मीद है कि माओ महोदय का महान स्वागत होगा, क्योंकि दुनिया की 1/3 या 1/4 या 1/5 जो भी संख्या हो, उस जनसंख्या का ये मालिक है। इसने सर्वहारा का महान पता नहीं क्या क्या किया है। ये दुनिया में अखबारों में छप रहा है, असलियत कथा सुनिए। ये सब होने के बाद माओ महोदय दुम हिला रहे हैं, किसके सामने? स्टालिन के सामने। सो ही मेड ऑस्टेंटेनियस डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ लॉयल्टी। अब एक कोई सज्जन है कोवालेव, कौन है? कोई रशियन है, वो रिपोर्ट करता है स्टालिन को। द लेटर रिपोर्टेड टू स्टालिन दैट माओ वंस स्प्रैंग अप, माओ उछल के खड़ा हुआ, raised his arms and cried out 3 times, may Stalin live 10,000 years, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। कब कम्युनिस्ट क्रांति हो गई है, महान एशियन प्राचीन भारत के समकक्ष या भारत से महान राज्य का महाराजा महाराजा तुम हिला रहे हैं। स्टालिन तुम 10,000 साल जियो। हाँ, उसके बाद बतियाने से तो नहीं होगा। along with the froth, अभी सब वो टोस्ट करते हैं, शराब का झाग वाग निकलता है सब। माओ ऑफर समथिंग वेरी सब्सटेंशियल to cut China's ties with the West. We would be glad if all the embassies of capitalist countries got out of China for good. स्टालिन थोड़े में नहीं राजी होगा, तू सबको बाहर कर। अमेरिकन की क्या दुर्दशा की! स्टालिन के कारण माओ ने किन अमेरिकन की, अमेरिकन एम्बेसडर और कंसुलेट की दुर्दशा का वर्णन आएगा। जेल में बंद किया, टॉर्चर किया, मारा, ब्रिटिशर्स वगैरह भागे, बहुत सारे भागे, जिन्होंने माओ का को सत्ता हस्तांतरण। इसमें एक महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ, ये अमेरिकन लगातार ऐसी स्टूपिडिटी शॉर्ट साइटेड क्यों करते हैं? क्योंकि राज्य करने का कोई तजुर्बा नहीं। कौन है अमेरिकन? पूरे यूरोप के दीनहीन कंगाल भगोड़े हैं। जो दीनहीन कंगाल भगोड़े नहीं है, अपराधी नहीं है, जिनके गाल नहीं दाग दिए गए हैं, वो है जो किसी आर्थिक लाभ की तलाश में वहां गए हैं, जाऊ के मारे हैं, मरे हैं, कटे हैं। वर्णन सुनेंगे तो जी घिना भी जाएगा, हंसी भी आएगी। 100-150 साल पहले ब्रिटेन से मुक्ति पाए हैं इन लोग को। राज्य क्या है, राज्य की नीति क्या है? इनके पास कोई विदुर नीति, शुक्र नीति, चाणक्य नीति थोड़े है। हरदम ये शॉर्ट टर्म काम करते हैं। और आप पूरी 20वीं शताब्दी को देख लीजिए, 1945 के बाद सुपर पावर के रूप में अमेरिका आया है।
90 में तय हो गया था कि ये उतर रहा है और तेजी से उतर रहा है। भाई कोई दूरदृष्टि है ही नहीं, क्योंकि राज्य इनके डीएनए में नहीं है। वो कह रहा है कि ये रूस का खबर आया है कि भाई अगर इनकी से मान्यता लेने के चक्कर में रहोगे तो ये सब यहाँ रहेंगे, और ये सब यहाँ रहेंगे तो दुनिया भर की खुराफात करेंगे। स्टालिन को चिंता खुराफात की नहीं है, स्टालिन को चिंता है माओ इनकी सहायता से वहां से सहायता भी ले लेगा, एंड ही वुड एंडेयर हिमसेल्फ, अपने को उनका प्यारा बना लेगा, उनका प्रिय बना लेगा। जैसे इमरान खान पाकिस्तान वाला आप लोग देखते रहे। क्लीनिंग हाउस बिफोर इनवाइटिंग गेस्ट। भाषा देखिए, ये कम्युनिस्ट भाषा। इसका संदर्भ छोड़ के कि भाई रिकॉग्निशन के लिए एम्बेसी बुलाओगे, इसके पहले घर तो साफ सुथरा कर लो। क्लीनिंग हाउस बिफोर इनवाइटिंग गेस्ट, नृशंसता पूर्वक गैर कम्युनिस्टों की, नेशनलिस्टों की, वीरों की, सेनापतियों की, जनरल्स की, लेखकों की हत्या हत्या हत्या। केवल इससे पेट नहीं भरता है। कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर परजेज शब्द आता है, मतलब हत्या हत्या, अपने खासम खास आदमी की हत्या हत्या हत्या। उन लोगों के रहते हुए इतना हत्या करने में। Cleaning house was a euphemism for drastic bloody purges and the installation of an airtight control system nationwide. ये बंगाल वालों को कर दिया जाए, which included sealing off the whole country, banning Chinese from leaving, and expelling virtually all Westerners. Shutting out foreigners was also a way to ensure there were no outside observers to the purges. स्टालिन का हुक्म पालन हो रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि माओ महोदय स्टालिन के भक्त हैं, इसलिए नहीं कि वो स्टालिन महोदय कम्युनिज्म के महान शिक्षक हैं और ये महान एकलव्य के समान शिष्य हैं। ना भैया, उनको लड़ने को आदमी चाहिए, इनको इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मिलिट्री हेल्प चाहिए। तो जिसको काटना मारना है काट मार दो। एक इसमें कमेंट है कि सब लोग कहते हैं कि रूस वाला जो कम्युनिज्म था वो शहरी कम्युनिज्म था और माओ वाला कम्युनिज्म देहात का कम्युनिज्म था। मार्च 1949 में, यानी पावर हैंडओवर में आने के पहले, माओ कहता है इफ वी कांट रन द सिटीज वी वोंट लास्ट। जब तक शहरों पर टोटल कंट्रोल नहीं है हम नहीं रह पाएंगे। ये मिकोवान, वही रशा वाला एजेंट, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? मास्टर जी को जाके बताइए, तब हमको न्योता दें, हम वहां आए। वी क्रिएटेड इनटॉलरेबल कंडीशंस फॉर देम। फॉर देम कौन? ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने इनको कब्जा करवाया। इन ऑर्डर टू गेट देम टू लीव। रेड ट्रूप्स, यानी कम्युनिस्ट छोकरे लफंगे, रेड ट्रूप्स broke into the residence of US ambassador। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राजदूत के घर में कम्युनिस्ट लफंगे, गुंडा भी नहीं कहेंगे, घुस गए। अब नानजिंग में अप्रैल 1949 में। अभी और लंबा लंबा कहानी है, हम सोच छोड़ रहे हैं इसको, हम आ रहे हैं स्टालिन वाले पर। ये सब भी छोड़ दे रहे हैं, ट्रूमैन वगैरह सब।
Severing ties with the West was Mao's gift to Stalin before they met. यानी स्टालिन ने नाक रगड़वा दिया माओ का कि मुझसे कुछ चाहना तो दूर, मुझसे मिलने की अनुमति तब है when you surrender complete. इस सज्जन बने हुए थे, एडगर स्नो से किताब लिखवाए थे, फिर वो कौन महिला है उससे किताब लिखवाए, अपने को वन अप स्टालिन कर रहे हैं, और ये सब इन्हीं से मरवा के, कटवा के, धक्का देके सबको बाहर करवा के स्टालिन ने इनको मास्को आने दिया, मास्को या जहां भी गया. A visit had been pending for 2 years. 47 से 49, 2 साल से विजिट पेंडिंग है. बार बार जा रहा है, अर्जी बुला लो, मिलना चाहते हैं. Even after Mao was inaugurated as supreme leader of China, there was still no invitation. महान फलनवा सबसे विशाल किसके किसके मुखिया, नो इन्विटेशन. किससे? गुरुजी से नहीं, बॉस से. फिर चौवन लाई को भेजा गया रशियन एम्बेसडर को के पास कहने के लिए, माओ वांटेड टू गो टू मॉस्को टू पे हिज रेस्पेक्ट्स टू स्टालिन. माई बाप, मालिक, आपकी सहायता से, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हम कम्युनिस्ट लोग कंट्रोल पा गए हैं. हम कम्युनिस्ट देश बना लिए हैं नहीं, हम कम्युनिस्टों ने देशों का गला मोड़ दिया है, हलाल कर दिया है, गले में घोप घोप के खून निकाल दिया है. भाषा हमारी सही रहनी चाहिए. हम कम्युनिस्ट देश नहीं बन गए हैं, हम कम्युनिस्ट कंट्रोल पा गए हैं मनुष्यों के ऊपर, देशों के ऊपर, राष्ट्रों के ऊपर. माओ वांटेड टू गो टू मॉस्को. अब क्या कह रहा है? टू पे हिज रेस्पेक्ट टू स्टालिन ऑन हिज 70th बर्थडे. 70 साल के हो गए हैं तो जन्मदिन पर फर्निश करने आना चाहता हूँ. फिर आ गया, आ जाओ. अब की बार ये बहुत सावधान है माओ. पहली बार जा रहे हैं एज हेड ऑफ स्टेट, और अपने साथ कोई साथी नहीं. कारण पक्का पता है कैसे जलील करवाएंगे, मुर्गा बनवाएंगे कि क्या करेंगे. तो अपने साथ कोई नहीं, केवल एक. Mao was coming merely as one of a flock of party leaders from around the globe converging to pay court on Stalin's birthday. स्टालिन के जन्मदिन पर पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे. यहाँ से एक सज्जन माओ सेट ऑफ बाई ट्रेन. हवाई जहाज नहीं भेजे मालिक, राजा साहब के लिए. और यहाँ मीडिया बता रहा है दोस्त है, सबके सामने नाक रगड़वा रहा है. 1949 में यूरोपियन हेड्स ऑफ स्टेट जो आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, सब हवाई जहाज से शान बान से पूरा लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं. माओ जा रहे हैं ट्रेन से. और ये ऑन व्हाट वाज हिज फर्स्ट ट्रिप आउट ऑफ चाइना. पहली बार माओ चाइना झांगुआओ की धरती से बाहर पैर रखता है. तो जो जा रहे हैं स्टालिन लाइजा कोयले, जो भी इसका उच्चारण है, कोयले rightly surmised that this was so that when Stalin humiliated Mao, which was inevitable, it would be without Chinese witness. तय है, ठीक से क्लास लिया जाएगा, ठीक से बेइज्जती, ठीक से जलील होगी. तो भी जा रहे हैं तो साथ में कोई दूसरा चाइनीज ना हो जो देखे महान माओ के विचार वाले माओ मुर्गा बने हुए हैं. Pace was power. A snuff from the master could weaken his hold over his colleagues. प्योर आएगा तो सब हम छोड़ दे रहे हैं.
अब आ गए, अभी स्टालिन मिलेगा नहीं, बड़ी दुर्गत करने के बाद स्टालिन मिलेगा, मिल के फिर बहुत दुर्गत करेगा, चाओ एन लाई को बुलवा के उसके सामने दुर्गत करेगा। लेकिन इसके पहले एजेंट लोग जा रहे हैं। ये जो चांग काई शेक था, चांग काई शेक को स्टालिन मदद कर रहा है, लेकिन मदद करने के एवज में गोपनीय ट्रीटी जो इस राहुल ने, सोनिया ने चीन जाके किया, पता नहीं सब कहाँ कहाँ किए। गोपनीय ट्रीटी में चांग काई शेक ने चीन का बहुत बड़ा हिस्सा इसको दे दिया, रूस को दे दिया, चीन का हिस्सा नहीं दिया। ये सब मांचू साम्राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया। 300 350 साल मांचू साम्राज्य है। मांचू साम्राज्य चीनी नहीं है। 1911 में जब हटाते हैं, ये सन येटसेन है शायद उस समय, तो कहता है विदेशियों की गुलामी के जुए से मुक्ति, दास्ता के जुए से मुक्ति। कौन है ये लोग? भरतवंशी, मंजू साम्राज्य। इसके बारे में बहुत लिखा है कैम्ब्रिज वालों ने और दुनिया भर के लोगों ने। तो चीन नहीं दिया, चीन तो इतना सा है, वो तो वहीं पड़ा हुआ है। मांचू साम्राज्य का जो विराट हिस्सा है, उसका बहुत, इनके माई बाप का तो था, न माओ के माई बाप का है, न चांग काई शेक के माई बाप का है, न चीन का है, मांचुओं का है। तुम ले लो भैया, हम इधर रह लेते हैं, तुम उधर ले लो। तो अब स्टालिन क्या कह रहा है, चांग काई शेक से जो ट्रीटी हुई है, दैट यू वुड रेटिफाई, वो सब दोगे, अभी और बहुत लेगा, बहुत उसको जलील करेगा। पेज नंबर है ये 427। अब माओ महोदय को एक डाचा में रखा गया। माओ वाज पैक्ड ऑफ टू हिज बग्ड रेजिडेंस। बग्ड रेजिडेंस माने जिसमें दुनिया भर के जासूसी उपकरण लगाए गए। अपने लोग पुराना फिल्म देखते थे, राजेंद्र कुमार और सायरा बानो, उसमें चीन का इधर का उधर का दिखाते थे, छोटा छोटा तरह तरह का, जो सुन रहा है देख रहा है। सोचो माओ को जहां स्टालिन रखता है, वो क्या कर रहा है उस हर चीज का, बग्ड रेजिडेंस। और वो क्या था, स्टालिन का नंबर 2 डाचा, 27 किलोमीटर आउटसाइड मॉस्को। और माओ महोदय को काम क्या था, माओ वॉज लेफ्ट गेजिंग आउट ऑफ पिक्चर विंडो। तुम्हारी खिड़की है, उससे बाहर ताकते रहो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन। फिर कह रहा है कि माओ को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, बट in fact Mao was singled out for special treatment. Dash ill treatment, बेइज्जती का ट्रीटमेंट। कौन? माओ। रूस से भी महान, बड़ा विशाल एशिया का कम्युनिस्ट साम्राज्य, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, he was singled out for special treatment, ill treatment। इसी इल ट्रीटमेंट सब छोड़ रहे हैं। इसमें एक चीज है, बस बता दें कि माओ ने 1957 में ब्रिटेन के कम्युनिस्ट लीडर जॉन गोलान को एक इंटरव्यू दिया, और वो कह रहा है इंटरव्यू में माओ स्वयं कि मुझे स्टालिन के 70वें जन्मदिन पर मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरी औकात नहीं थी कि दुनिया भर के जो और कम्युनिस्ट लीडर आए थे उनसे मिल सकूं। नॉट इवन फ्रीडम ऑफ मीटिंग लीडर 70th बर्थडे डिडंट डेयर, ऑल्दो देयर। मैं वही था, लेकिन मिलने की हिम्मत और औकात नहीं थी। अब कई दिन हो गया, तो वो जो मैंने पहले भाषण में कहा, am I here just to eat shit and sleep? खाऊं, टट्टी करूं और सो, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया। बुलाया तो गया ही नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर इसको थोड़ा सा बता दें। On this trio of bodily functions, none was problem free। देह की इन 3 आवश्यकताएं, तीनों में समस्याएं थी। क्या थी? खाने में माओ को
माओ के जो होश रूसी सब हैं, ये इनको फ्रोजन फिश दे रहे हैं, ठंडा फिश, विच ही हेटेड। कल्पना कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी, भारत छोड़ो भाई, हेड ऑफ स्टेट आया, उसको उसके पसंद का खाना नहीं है। आई विल ओनली ईट लाइव फिश, मैं जिंदा मछली खाऊंगा, फ्रोजन नहीं खाऊंगा। He told his staff, throw these back at them. तब वो नहीं मिला, जब तक रहा फ्रोजन फिश मिला। शीटिंग वॉज ए मेजर प्रॉब्लम, टट्टी करना भी मेजर प्रॉब्लम था। एज माओ नॉट ओनली सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, केवल कब्ज की समस्या नहीं थी, कायल चूर्ण भी नहीं था, ये सब बोल की भूसी भी शायद नहीं रही होगी, बट कुड नॉट अडॉप्ट टू द पेडेस्टल टॉयलेट। पेडेस्टल टॉयलेट हमको लगता है आपके लोग का कमोड जो आता है आजकल सब जगह, उसका आदत नहीं है, आदत है उखड़ू बैठने का, प्रेफरिंग टू स्क्वाट, उखड़ू बैठने का आदत था। एंड ही डिड नॉट लाइक द सॉफ्ट रशियन मैट्रेस, और उसको मुलायम रशियन गद्दा नहीं चाहिए था। यहाँ तो एक एक चीज का पूछताछ होता है, कहाँ रहेंगे, क्या सूंघेंगे, अरोमा कौन आएगा, शक्ल किसकी दिखेगी, कटलरी कैसा होगा, पर्दा कैसा होगा। इसको सोने, खाने और टट्टी करने के लिए भी टॉर्चर किया गया है। ये खास कम्युनिस्ट प्रैक्टिस है। माओ इसको कितना चाउल लाई पर आजमाएगा, बुलाकर बैठा देगा, पेशाब करने नहीं जाएगा। बताएंगे अगर आप लोग सुनना चाहेंगे। उसी समय माओ का 56वां जन्मदिन भी आया, जब ये सज्जन मास्को के ढांचा में है स्टालिन के। नोटिस, नो बर्थडे, नो सेलिब्रेशन, नथिंग। Mao was frustrated and furious. At times, to his close assistants, he appeared resolute. निराश, अभी सब काम में जल्दी जल्दी चल रही हूँ। फिर इसमें कुछ कुछ कथा है, यहां तक कि 6 जनवरी 1950 को ब्रिटिश प्रेस में छपा कि माओ को स्टालिन ने हाउस अरेस्ट कर लिया। चीन और रूस की दोस्ती, चीन के हेड ऑफ द स्टेट की ऐसी दुर्गति। और ये खबर इसमें लिख रहा है कि माओ ने बड़ी जुगाड़ से ब्रिटेन में लीक करवाई। सब डिटेल हम छोड़ रहे हैं, टाइम अभी बस 10 मिनट है, जल्दी से खत्म कर। अब ये वाला बता के हम जल्दी से समेट देते हैं। फिर वो सब हुआ हवाया, अब ये जनवरी भी आ गया, 2 जनवरी भी आ गया। 21 जनवरी को अंत में स्टालिन ने इसको क्रेमलिन में बुलवाया, माओ, फॉर ए माइटी ड्रेसिंग डाउन, ठीक से लथाड़ के बेइज्जत करने को, which included the accusation that China's own Tito was emerging। ये अपने लोग समझ नहीं पाएंगे, अपने लोग के लिए इतना ही, ये बहुत बारीक, बहुत भद्दा, भारतीय चित्त इसको समझ नहीं पाएगा। दिस वॉज, जो जानकार लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये लाइन है, दिस वॉज डिलीवर्ड मेनली बाई हिज फेथफुल लैकी मोलोटो इन द प्रेजेंस ऑफ बेरिया। ये कौन महत्वपूर्ण है? स्टालिन मेड अ पॉइंट ऑफ स्टेजिंग द टंग लैशिंग इन फ्रंट ऑफ चाओ एन लाई। हम लोग तो पढ़े हैं ना कि अकेला गया था, एन वक्त पर चाओ एन लाई को बुलाया गया क्रेमलिन में, और स्टालिन ने सारी लताड़ चाओ एन लाई के सामने की, who had just arrived the day before, जिसको एक दिन पहले बुलाया गया। Even though चाओ for Mao was a kind of इनक, इनक किसको कहते हैं? हिजड़ा। चाओ एन लाई कौन है साहब? हम लोग पढ़ते हैं चीन का प्रधानमंत्री है। और माओ कौन है भाई? माओ वहां का प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है जो। तो साहब वो चाओ एन लाई माओ के लिए हिजड़ा है। उस हिजड़े को स्टालिन एक दिन पहले बुलवाता है और माओ की कुल दुर्गत उसके सामने, और इसकी सजा चाओ एन लाई को माओ जिंदगी भर जो दिया है, मतलब पैथेटिक है। और चाओ एन लाई कम्युनिस्ट पार्टी में माओ से बहुत सीनियर।
and the one among all Mao's senior colleagues that he least minded seeing him take a caning. Mao was livid. माओ भयंकर गुस्से में था। गुस्से में होके कर लोगे। फिर लंबा चल रहा है कि उनको चाहिए कि हेल्प मी आउट। बोला इतनी दुर्गत करने के बाद ऑल राइट आई वुड हेल्प यू आउट, लेकिन कोई हेल्प नहीं किया। क्या करना पड़ा इस एश्योरेंस के इन रिटर्न? चाइना रूस दोस्ती पृष्ठ संख्या 432। इन रिटर्न हेल्प के आश्वासन के रिटर्न में माओ एग्रीड that Manchuria and Xinjiang were to be designated Soviet sphere of influence. अब इसका मतलब जानकार लोगों को समझने दीजिए। With Russia given exclusive access to their industrial, financial and commercial activities, and these two huge regions were the main areas with known rich and exploitable mineral resources. Mao was effectively signing away most of China's tradable assets. चाइना को क्यों गया है रूस माओ कि भैया हमको जरा एक बड़ा आदमी, बड़ा देश बना दो, तब मैं बड़ा आदमी बनूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, विचार करते हैं, देते हैं। और जो कुछ बेच सकता था मिनरल ट्रेडेबल जो उसके आइटम थे, साइनिंग अवे दस्तखत करके हैंडओवर किया। रशियंस ग्रैब हाफ ऑफ जिंगजियांग। कौन सा क्षेत्र है? भारत क्षेत्र है, हमारे भारत का है। दो बंदर या दो बिल्ली जो कहानी है, हिस्सा बांट कर रहे हैं। इट वॉज कॉल्ड a sphere of influence and Manchukuo was also called their sphere of influence. इसी का संदर्भ है जो डेंग, जो मैंने पहले भाषण के शुरुआत में कहा कि 89 में डेंग कहता है गोर्बाचोव को कि जिन लोगों ने हमको इन्वेट किया, बुली किया, इंस्लेव किया चाइना को, उन लोगों में जापान सबसे ज्यादा था, लेकिन सबसे ज्यादा लूटा किसी ने चीन को, तो वो लुटेरा था रूस, स्टालिन से लेकर गोर्बाचोव और उसके पहले जापान। ये कहानी है दोस्ती की, जरा सा और पढ़ के खत्म कर दी। Mao went to great lengths to conceal. ये जो कुछ हुआ हवाया सब छिपा के। सरकारों के लिए छिपाना ऐसे ही आसान है, चीन कम्युनिस्टों के लिए छिपाना और भी आसान है, लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहा है कि जो पीकिंग है और दुनिया भर का सब में, इन अ वे माओ ट्रेडेड अवे चाइना सॉवरेनिटी। पृष्ठ संख्या 432। हम थोड़ा उसका ब्रीफ में बोल और आगे सुनिए। माओ, अब ये हम कह रहे हैं माओ वॉज फोर्स्ड, ये कह रहा है माओ वॉज मोस्ट एंशियस टू हाइड। सबसे ज्यादा माओ छिपाना चाह रहा है किनसे? चाइनीज लोगों से और दुनिया से। क्या? दैट ही हैड एग्जेम्प्टेड रशियंस फ्रॉम चाइनीज जुरिस्डिक्शन, कि जो रूसी लोग चीन में रहेंगे उन पर चीन का कानून। यही जो अभी पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं भारत, ये नेहरू गांधी तय करेंगे कि भारत है कि नहीं भारत है। जो जगदम्बा भारत बनाई है उसमें तुम नृत्य लोग वो भी भ्रष्ट लोग तय करोगे कि क्या भारत है और क्या भारत नहीं है। तो हमारे इस हिस्से में, पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले हिस्से में, चीन यही कह रहा है पाकिस्तानी कानून चीनियों पर नहीं लागू होगा। अब ये बहुत सा चीज है, अब ये हम इसको बंद कर रहे हैं, बाकी कुछ छोड़ रहे हैं, समय हो गया है। सार ये है कि जिसने चीन खड़ा किया, जो खड़ा किया, चीन के लिए थोड़े खड़ा किया, चीन की नरेटिव दबाने के लिए खड़ा किया। किसको? एक कम्युनिस्ट पार्टी को। किस लिए? गरीब के उत्थान के लिए नहीं, स्टालिन के डिक्टेटर बनने में बहुत सारा मशीनरी लगेगा, तो एक मशीनरी ये है। उसका नेता कैसे 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 माओ बना, तब से माओ का और इसका
स्टालिन का झगड़ा है 57 में, और बाकी बहुत सारी घटनाएं हैं कि माओ कैसे थर थर कांप रहा है स्टालिन से, बहुत सारी घटनाएं। और फिर जब कब्जा करवाया अमेरिका और ब्रिटेन की सहायता से, तो वो भाग जो भारत का भूभाग है, पहले वो चीनियों का भूभाग बना और फिर चीनियों से ट्रेड हुआ। तो युद्धों से नहीं जीता जाता है, जीता जाता है टेबल पर। बड़े से बड़े इलाके सोवियत रूस या स्टालिन ने ले लिया, लाखों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, माओ की दुर्गति करके। माओ की दुर्गति क्यों संभव हुई? माओ को भी वहम है, शौक है, पगलेटीपन है स्टालिन बनने का। स्टालिन को शौक है हिटलर बनने का। हिटलर का अंत नहीं देखे स्टालिन का अंत माओ देखेंगे, माओ का अंत शी जिनपिंग देखे, शी जिनपिंग का अंत हम देखेंगे। आपने काफी सारे लोगों के अंत की बात कर दी है, और जिनका जन्म हुआ है अंत होना तो उनका तय है, और ये जो अंत होगा उसे हम देखेंगे, ये बड़ी बात है। आपने जिस तरीके से कहा ना दीदी कि रूस को खड़ा करने के लिए, स्टालिन को खड़ा करने के लिए माओ का इस्तेमाल किया गया, चाइना का इस्तेमाल किया गया, और मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान, शायद भारत जो है वो सही में कणिक नीति समझ रहा है और चाणक्य नीति समझ रहा है। कणिक तो लोग बाग जानते होंगे, दूरदर्शन हमने जम्बू टॉक्स पर हमने कार्यक्रम किया था कि कणिक नीति क्या होती थी। महाराज धृतराष्ट्र के उनके दरबार में जो मंत्री हुआ करता था, जिसे आज जिस तरह से हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, उस समय उनका नाम कणिक था। और कणिक की बात जो है वो दीदी ने भी महाभारत श्रृंखला में बहुत डिटेल में करी है। तो अब भारत जो है वो कणिक नीति भी समझ रहा है, चाणक्य नीति भी समझ रहा है। इसीलिए किस तरीके से सबको साथ में लेकर के, सबका साथ लेकर के, लेकिन सनातन के विकास की तरफ थोड़ा आगे बढ़ रहा है। और यही बात हमें दुनिया को समझानी है, लेकिन उसको समझाने के लिए दुनिया को भी समझना पड़ेगा। केवल इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर रील्स को स्क्रॉल करने से काम नहीं चलेगा। अपना समय है तो समय यही समय है और सही समय है, तो सही समय को सही तरीके से सही लोगों के साथ में आगे लेकर के जाइए, थोड़ा सत्संग करिए, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ये जम्बू द्वीप कितना विशाल है, और उस जम्बू द्वीप को विशालता को हम अनुभव करें अपने जीवन काल में, हर उस तरफ जाकर के, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, तब हमें समझ में आएगा ये जीवन कैसा सार्थक हो गया है। आज के कार्यक्रम में इतना ही दीदी, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और उसके बाद में फिर देखेंगे किस तरीके से माओ और स्टालिन के बारे में हम कुछ और जानकारियां लोगों को व्यंग्यात्मक तरीके से भी और तथ्यात्मक तरीके से भी साथ में देते हैं। अच्छा लगेगा अगर हमारे दर्शकों की टिप्पणियां हमें इस कार्यक्रमों के माध्यम से अवश्य मिले। आप सभी से निवेदन है एक बार फिर से, जम्मू टॉक्स ये जम्मू थॉट्स है, इस विचार को अधिग्रहण करें, इसका अधिकार पूर्वक समावेश करें अपने अंदर, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य करिएगा। प्रणाम दीदी, सभी दर्शकों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।